दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके आगामी जो भी शिक्षक भर्ती आने वाले दोस्तों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका कह सकते हैं कि चाहे आपका सुपर टेट हो दोस्तों, चाहे केवीएस हो, इसके अलावा सी टेट, ठीक है दोस्तों, चाहे यूपी टेट, सभी के लिए दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यस टेट हो, केवीएस हो, सी टेट हो या यूपी टेट, सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? अभिनय विधि है, खंड काव्य विधि, अर्थबोध विधि या नाटक विधि। तो भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की कौन सी विधि क्या होती है? ठीक है दोस्तों, उसका नाम क्या होता है? खंड काव्य विधि होती। कौन सी विधि होती? खंड काव्य। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। जब व्याकरण का ज्ञान अच्छा हो जाता है दोस्तों तो उसके भाषा कैसी बनती है? शुद्ध, अशुद्ध, अभिक रूप से शुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण के ज्ञान से भाषा कैसी बनती है? शुद्ध बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं? तो वाइगोस्की द्वारा, पावलोव द्वारा, नोआम चॉम्स्की या जीन पियाजे। दोस्तों किसका विचार था कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं? तो चॉम्स्की का विचार था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। स्वर जो होता है दोस्तों, स्वर और व्यंजक जो होते हैं दोस्तों, उसमें से स्वर को हिंदी वर्णमाला में किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती हैं, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं, एक और दो दोनों ही सत्य हैं, एक और दो दोनों ही असत्य हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करने का जो तरीका होता है, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि व्यंजन की परिभाषा क्या है हिंदी वर्णमाला में, तो ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कविताएं सुनी सुनाई जाएं। कविताएं सुनी और सुनाई जाए में क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया। तो कविताएं सुनी सुनाई जाएं, इसमें कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन एक है अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सेकंड क्या है? अचानक कोई लाभ होना। थर्ड ऑप्शन है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना मतलब भाग्य से कोई वस्तु प्राप्त होना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? मतलब विलोम शब्द क्या होगा निस्वार्थ का? परोपकारी, स्वार्थी, निस्वार्थी या परार्थी। दोस्तों आपको बता दें कि निस्वार्थ का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा? स्वार्थी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है? तो घ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होता है। क ख ग घ अंगा है और विसर्ग के अलावा अ। दोस्तों आपको बता दें कि अ के अलावा क वर्ग प्लस है, इसके अलावा जो विसर्ग होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? आपके ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि 6 वर्ग किसके योग से बनता है?
छह वर्ड जो है किसके वर्ड से बनता है। पूछ लेता है कि आपके 6 वर्ड कैसा वर्ड है, तो पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो और किसके योग से बनता है, ये क प्लस छ के, क प्लस छ, क प्लस छ, क प्लस स, तो क प्लस स के योग से छ का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। साक्षरता, भाषा प्रवेश, पाठ्य सामग्री या भाषा आकलन। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, भाषा का प्रवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि कान का कच्चा होना, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। दोस्तों आपको बता दें कि कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लेना या किसी बात पे शीघ्र ही विश्वास कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या श्याम सुंदर दास का। तो दोस्तों आपको बता दें कि चिंतामणि किसका है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि काशी नागरी प्रचारी सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। 1893, 1903 या 1900 में, 1905 ईस्वी में। तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। 7, 8, 9, 10। तो कारक के हिंदी में दोस्तों पूछ ले तो कारक के 8 भेद होते हैं, और अगर संस्कृत में पूछ ले कारक के भेदों की संख्या तो संस्कृत में 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, कह रहा है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास है गोदान है, क्या है दोस्तों, कैसा उपन्यास है। राजनीतिक है, सामाजिक है या धार्मिक है या ऐतिहासिक है। कैसा में प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है गोदान है, तो ये कैसा है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है या ऐतिहासिक है। तो ये कैसा है, सामाजिक है दोस्तों, क्या है, सामाजिक। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूरदास किस काल के कवि थे। रीत काल के, भक्ति काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। वह कौन सा सबसे लोकप्रिय महाकाव्य दोस्तों जो अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या रामचरितमानस। तो क्या है वो, रामचरितमानस है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जहां उपमेय में अनेक की शंका हो वहां कौन उपमानों का कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार, भ्रांतिमय अलंकार, श्लेष अलंकार या संदेह अलंकार। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। छेका अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार या वृत्तीय अनुप्रास अलंकार या
अंत्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सुपर टेट के दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। करा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता एक ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पे कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो के अवलोकन की जरूरत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसके लिए, सीटेट एग्जाम के दृष्टि से। करा कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार किसका है, किसके द्वारा कहा गया था, किसका मानना है, ठीक है। पियाजे, स्किनर, चोम्स्की या वाइगोस्की। दोस्तों किसका विचार है, वाइगोस्की का। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग दोस्तों अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों हम कोई चीज़ अगर हम बोलना अपने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो या तो हम बोल के प्रेजेंट कर सकते हैं या तो उसको लिख के, ठीक है। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करें, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता, परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय। तो किसके बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, तो यही अनुकूल है कि जो बच्चे होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम खुद नहीं बना पाते। क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। पूछ रहा है कि किस में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य जो चौथा दिया गया ऑप्शन, इसी में प्रयोग किया गया, आप भला तो जग भला। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिव का विशेषण क्या है, शंकर, शैव या शैल या शिवेश। तो शिव का विशेषण दोस्तों क्या होता है, शैव होता है। क्या होता है, शैव होता है शिव का विशेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है। से, ने,
को या के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें पूछ रहा है कि अपादान कारक की विभक्ति पूछ रहा है, ठीक है। कारकों की संख्या को पता है 8 होते हैं, ठीक है। इसमें से अपादान कारक कौन सी विभक्ति होती है, जहां पे अलगाव का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से लड़का गिरा, से जहां पे दोस्तों से आ जाए वो कौन सा होता है, अपादान कारक होता है, क्योंकि वहां पे अलगाव का बोध होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और कर्ता ने, देखिए दोस्तों अगर ने का आ जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको कर्ता हो जाएगा, और को आ जाए तो करण कारक हो जाएगा, और के लिए है तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। दोस्तों कौन सा कारक है, संप्रदान कारक कोज्युअल। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।